शौर्य शक्ति फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो 50,000 लोगों को डायरेक्ट लाभ दे चुका है। शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया। शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने एक सोलर प्लांट भी लगाया। जहां पर हापुड़ ज़िले में शिक्षा के नाम पर नकारात्मक रूप से देखा जाता था, पिछले 7 सालों में हमने शिक्षा सम्मेलन कराए हैं और 5,000 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। हमारी टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 2,000 प्रधानों को प्रशिक्षण दिया है। भाजपा को आज पूरी दुनिया जान गई है, भारत का युवा जान गया है कि ये लोग केवल झूठी और ऐसी बातें करते हैं जिससे देशभक्ति का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, एक भारत की बेटी जिसका परिवार सैकड़ों सालों से भारत की सेवा कर रहा है, अगर उस विषय पर ये इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करते हैं तो ये इनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है और हम इसका विरोध करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार खुलासा करने जा रहा हूँ, 12 अगस्त को गढ़मुक्तेश्वर में गढ़गंगा विश्वविद्यालय संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है। चुनाव हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए यहाँ के जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, उनके जो समाधान है वो हमारे लिए विषय है। टिकट हमारे लिए विषय नहीं है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट के खास कार्यक्रम में बातचीत है समस्या का समाधान में। आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली लेकर के आ गया हूँ जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत मुबारकपुर में, जहाँ हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत जुड़ चुकी हैं जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं, खुद की एक शख्सियत है। उनसे थोड़ा हम जानने का आज प्रयास करेंगे, जो शौर्य शक्ति फाउंडेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे आज कि वो जनता जनार्दन के बीच जाकर के एक भाईचारा मिलन समारोह रखते रहते हैं और सम्मानित करने का काम भी वो करते हैं। जहां एक बार हमने फिर अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक खबर दिखाई थी, कहाँ आने की आकांक्षा थी 1,000 की, वहाँ पर जनता जनार्दन का जनसैलाब इस कदर देखने को मिला कि 1,000 को इनवाइट किया गया था, लेकिन लगभग प्लस 3,000 की जनसंख्या वहाँ पर पहुँच चुकी थी। लेकिन हमारे जो साथ जुड़ी हुई ऐसी शख्सियत है आशुतोष शर्मा, जिनका नाम है, इनकी पहचान दूर दूर दराज तक है और समाज सेवक के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, मैनेज करने में नहीं चूकते हैं। उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो गुलजार भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज ग्राम पंचायत मुबारकपुर में आप आए हैं और बहुत अच्छी पहल आप चला रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में जाकर जो अच्छे काम हुए हैं उनको उजागर कर रहे हैं। बात अगर शौर्य शक्ति फाउंडेशन की जाए तो शौर्य शक्ति फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। और ये बड़े गर्व की बात भी है हमारे लिए कि जो हमारी टीम है उसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक भी है। जैसे अंकित बढ़ाना जी हमारी टीम के सदस्य हैं जो ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं, मैं भी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय प्रशिक्षक हूं। और अगर हम लोग काम की बात करें, हमारा संगठन क्या काम कर रहा है, जहां पर हापुड़ ज़िले में शिक्षा के नाम पर नकारात्मक रूप से देखा जाता था, पिछले 7 सालों में हमने शिक्षा सम्मेलन कराए हैं और 5,000 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। हम लोगों ने महिलाओं के 7 सालों में काम किए हैं, महिला सशक्तिकरण के, और युवाओं के लिए काम करे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जो 50,000 लोगों को डायरेक्ट लाभ दे चुका है। अगर मैं बात करूं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की, तो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, मैं कहता हूं 25,000 या 50,000 लोगों को जहां हम लाभ देने की बात कर रहे हैं, तो इतने लोगों को लाभ वहां पे किसी दूसरे माध्यम से नहीं दिया गया है। तो ये हमारा संगठन है। जैसे कि हमने ग्राम पंचायत में भी कुछ लोगों से सुना था, ग्राम प्रधान से भी कुछ हमने वार्ता करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ जनता जनार्दन ने यह बताया था कि आशुतोष शर्मा जो हैं वे शिक्षा की ओर में कदम बढ़ाते रहते हैं। वो जनता जनार्दन के जो नौजवान हमारे साथी हैं उनके लिए एक अपनी पर्सनल अपने खर्च से जो है एक लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया है। देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ग्राम पंचायतों पे ज़्यादा निर्भर नहीं है। जैसे कि अभी हमारी टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 2,000 प्रधानों को प्रशिक्षण दिया है। और ये जो शौर्य शक्ति फाउंडेशन है, शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया, शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने एक सोलर प्लांट भी लगाया, और शौर्य शक्ति फाउंडेशन समय समय पर गाँव के युवाओं को अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो हम लोग हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ पर ग्राम पंचायतें या जहाँ पर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भी अगर साथ नहीं देती तो हमारा संगठन वहाँ पर खड़ा रहता है। और हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी होगी और हमारा संगठन उसके लिए काम कर रहा है।
थोड़ा जानने को और प्रयास करेंगे कि एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वीडियो वायरल हो रही है और सैनिकों में भी काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कुछ मंत्री ने एक कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं उन पर सीधा निशाना ताना है कि आतंकवादियों की बहन है। इस पर आशुतोष शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाजपा को आज पूरी दुनिया जान गई है, भारत का युवा जान गया है कि ये लोग केवल झूठी और ऐसी बातें करते हैं जिससे देशभक्ति का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, एक भारत की बेटी जिसका परिवार सैकड़ों सालों से भारत की सेवा कर रहा है, अगर उस विषय पर ये इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करते हैं तो ये इनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है और हम इसका विरोध करते हैं। देखिए आशुतोष शर्मा जी, किसी की पहचान के मोहताज नहीं, हम बता चुके थे, लेकिन एक बार और चर्चा करते जाते हैं कि जनता के दिलों में बसते हैं आशुतोष शर्मा जी, क्योंकि जनता जनार्दन की, आम जनता के ना दिन देखते हैं रात देखते हैं, उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने एक समाज पार्टी से पहले विधानसभा का चुनाव के लिए टिकट बढ़ा था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब 2027 के लिए वो टिकट लाने के उसमें है, क्या है आगे की रणनीति, वो जानने का थोड़ा प्रयास करें। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं और जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं सभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जानकारी में है। पिछली बार किसी रीजन की वजह से टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में टिकट भी होगा, चुनाव भी लड़ा जाएगा। और जहाँ तक यहाँ पर चुनाव की बात है, देखिए नेता यहाँ बहुत आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ के भी कई नेता रहे, लेकिन कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो जनता के लिए काम करता हो। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है जो आज गढ़गंगा विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है, वो हमारी टीम है, सूर्य शक्ति फाउंडेशन है। और अगर हम विधानसभा का हमें मौका मिलता है तो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में गढ़गंगा विश्वविद्यालय भी होगा। और इस मांग को हम हर प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से भी हम इस बात को उठा रहे हैं। और बहुत जल्दी मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार खुलासा करने जा रहा हूँ, 12 अगस्त को गढ़मुक्तेश्वर में गढ़गंगा विश्वविद्यालय संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है और इसमें कम से कम 5000 लोग आने वाले हैं गढ़मुक्तेश्वर में। तो चुनाव हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए यहाँ के जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, उनके जो समाधान है वो हमारे लिए विषय है। टिकट हमारे लिए विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले लोग हैं और करते रहेंगे। देखिए, आपने सभी दर्शकों ने जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जानने का हमने प्रयास किया, आपने सुना। आशुतोष शर्मा जी जो हैं एक अच्छी पहल कर रहे हैं जनपद हापुड़ में, तो जनता इन्हें अपने बीच ला करके बहुत अच्छा महसूस करने वाली है। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली की खास रिपोर्ट।